विधायक बेदीराम को लेकर ओपी राजभर ने किनारा करते हुए साफ कह दिया है, हमारी तरफ से चुनाव नहीं लड़े थे। विधायक बेदीराम के लिए उन्होंने ये कहा है किनारा करते हुए, और ओपी राजभर ने पल्ला भी झाड़ दिया है। तो आपको बता दें उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा नीट पेपर मामले को लेकर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। और एक और खबर मुंबई से इस वक्त आ रही है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में एक बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। मानी बिल्कुल, आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई पुलिस और फिर उसके बाद रात को दोनों आरोपियों के साथ ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया कि किस तरह से ये घटना घटी, किस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया गया। और हमने कई एक्शन जो है वो भी श्वेता इस बीच यहाँ पर देखा है। 16 जुलाई तक पुलिस की रिमांड पर है, पुलिस की कस्टडी में है। अगर हम मिहिर शाह की यहाँ पर बात करें और वो तमाम अब चाहे क्राइम सीन रिक्रिएट की बात करनी हो या फिर और क्या पूछताछ में निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। और संदीप इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, संदीप ये बताइए कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर के गई थी आरोपियों को, सीन रिक्रिएट किया गया और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सबसे अहम है ये जानना कि हुआ उस दिन क्या था। जी श्वेता, आपको बता दें कि कल जो है मुंबई पुलिस के वर्ली पुलिस थाने में, जहां पर मिहिर शाह जो है उनकी कस्टडी में है, उनकी टीम जो है वो वर्ली इलाके में पहुंची थी। अट्रिया मॉल के सामने ये वारदात हुई थी और उसी इलाके में करीब रात के समय जो है बताया जा रहा है ड्राइवर राज ऋषि बिड्डवत और उसके साथ साथ मिहिर शाह जो मुख्य आरोपी है उसे ले जाया गया था। और जिस प्रकार से घटना हुई थी वो तमाम वीडियोग्राफी इनफैक्ट जो है वो इस घटना की गई है। रिक्रिएशन का जो वीडियोग्राफी है वो भी किया गया। इसके साथ साथ तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको जो है उस वीडियोग्राफी से मैप किया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार की रात को मिहिर और उनके 4 दोस्त तपास बार जो जुहू इलाके में स्थित है वहां पर उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया था, यानी शराब पी थी और करीब 12 पैग 18,000 के आसपास का जो है वो बिल बना था। उसके बाद वो मरीन ड्राइव गए, मरीन ड्राइव से BMW गाड़ी से जो है वो सवार थे, उसमें ड्राइवर भी था। एक्सीडेंट होता है वर्ली में एक्सीडेंट होने के बाद जो है महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। बाद में जो है 1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो गाड़ी में जो है सीटें बदली जाती है। मिहिर ड्राइवर की सीट पे से उठ और यहाँ पर कुल मिलाकर सीन भी रिक्रिएट किया गया है। समझने की कोशिश की गई है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, इसलिए आरोपियों को लेकर टीम वहां पर पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 7 में 70 का। दिल्ली में बवाना मुनक नहर टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोग घरों में रहने के लिए हुए मजबूर। हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। दिल्ली की जेजे कॉलोनी हुई जलमग्न, लोगों के घरों के भीतर घुसा पानी, इलाके में लोगों के लिए चलाई गई नाव। जेजे कॉलोनी जलमग्न हुई है, इससे लोगों को समस्याएं आ रही हैं। पानी में चलने को मजबूर हुए लोग, खासतौर पर बच्चों को हो रही है परेशानी। दरअसल में आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को करना पड़ रहा है बड़ी परेशानियों का सामना। पटना में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में जलजमाव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बदलते मौसम से लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई जगहों पर हुई बारिश, जल भराव से कई जगहों पर यात्रियों को परेशानी भी हुई।
यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू, सेना ने संभाला मोर्चा, लोगों के घरों में घुसा पानी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। राजस्थान के उदयपुर में आपदा टीम्स ने संयुक्त रूप से किया अभ्यास, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। सीएम योगी ने श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, अधिकारियों से हालात की जानकारी दी। दिल्ली में आई बारिश को लेकर बोले बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा हमें पूरी उम्मीद कि इस बार यमुना का पानी शहर में नहीं घुसेगा। तैयारियां जो हैं फ्लड डिपार्टमेंट की अच्छी हैं और किसी भी सूरत के अंदर यमुना के अंदर लेवल बढ़ेंगे तो हमारे एम्बैंकमेंट्स जो हैं नहीं, कम से कम ये वाले जो रेगुलेटर्स की एम्बैंकमेंट है ये नहीं टूटेगी। कठुआ में जम्मू कश्मीर, पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, आतंकी मंसूबों को खत्म करने को लेकर होगी चर्चा। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 राउंड चली गोलियां, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने 9 महीने बाद 3 लापता जवानों के शव किए बरामद, लद्दाख में एयर लॉन्च की चपेट में आए तीनों सैनिक। मुंबई हिट एंड रन मामले में जांच तेज, पुलिस ने रिक्रिएट किया सीन, कल रात दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया था। कर्नाटक के 9 जिलों में लोकायुक्त की छापेमारी, राजस्व अधिकारी के घर से आभूषण और नकदी जब्त किए गए, लाखों रुपयों के कैसीनो पॉइंट किए गए बरामद। कर्नाटक में लोकायुक्त की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 जगहों पर रेड, करीब 100 अधिकारी छापेमारी में शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई यानी कल विधान परिषद के चुनाव होने हैं, 11 सीटों के लिए मैदान में 12 उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका, चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने एमएलए को अलग अलग होटल्स में ठहराया। चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना ने बुलाई विधायकों की बैठक, शिवसेना विधायकों के साथ बैठक करेंगे शिंदे। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे विचार विमर्श, आगामी केंद्रीय बजट के लिए लेंगे विचार और सुझाव। ऑस्ट्रिया दौरे से वापस भारत लौटे पीएम मोदी, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा पीएम का विमान, रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे पीएम। ऑस्ट्रिया में भौतिक विज्ञानी एंटनी जिलिंगर से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा वियना में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्वांटम विज्ञानी से कई गहन मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा रिश्ते सुधारना दोनों देशों की जिम्मेदारी, केवल भारत का काम है। दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। वाल्मीकि घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने खटाखट लूट मचाई। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में खटाखट लूट कर रही है। कभी वो जनता के टैक्स को बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल दूध सबके दाम बढ़ाती है, और कभी तो सीधे सीधे वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लूट मचाती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण समेत कई योजनाएं हुई मंजूर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल अपनी रिपोर्ट की है, सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में एक्शन, विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीट परीक्षा को लेकर के दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, सूत्रों के हवाले से खबर। आईसीसी से दुबई या श्रीलंका में मैचेस की मेजबानी करने के लिए करेगी बीसीसीआई, हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन। मैनपुरी में पुलिस के पहरे में हो रही भोले बाबा की भक्ति, कुटीर आश्रम में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, बाबा की भक्ति में लीन दिखे भक्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम में थूक पर हुआ हंगामा, जन समस्याओं से जुड़े दस्तावेज पलटते वक्त कांग्रेस पार्षद ने किया था थूक का इस्तेमाल।
यूपी के संभल में डीएम ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। क्लास में फोन पर गेम खेलने पर टीचर को किया सस्पेंड। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पैदल यात्रियों के लिए खुला। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को पार करा रखे हैं रास्ता। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती। नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। हिट एंड रन की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई गई सख्ती। जिले के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। एक यात्री से 503 ग्राम कोकीन जब्त की गई। शख्स को किया गया गिरफ्तार। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। लिखा, राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली के लिए जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन आवश्यक। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन। अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु की मदुरई में कपूलर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर के लोगों का प्रदर्शन। पुलिस की भारी टीम मौके पर रही मौजूद। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। नागपुर में रील बनाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। नशे में तेज रफ्तार से चला रहे थे कार। सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। यूपी के मुरादाबाद में आग का तांडव। टाउन हॉल के पास कपड़े, प्लास्टिक और बैग की दुकानों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 6 की मौत, कई लोग झुलसे। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई आई सामने। रुपए न देने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चाकूबाजी की घटना। कई युवकों ने मिलकर एक युवक पर किया हमला। इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत।